हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए जो है फाइनल जो 18 महीने का डीए एरियर का जो रुका हुआ पैसा था उसके ऊपर जो है अब राज्यसभा और लोकसभा में जो है अभी डिस्कशन हुआ है। और फाइनली हम बात कर रहे हैं दोस्तों 2025 की, जहाँ पे 2025 में ये लोकसभा की तरफ से लेटर जारी हुआ है कि आने वाले टाइम में आपको 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान होगा कि नहीं होगा। और इसमें जो क्वेश्चन आंसर है उसमें साफ लिखा है कि कोविड काल के दौरान जो है 18 महीने के डीए एरियर को जो है रोका गया था, इसको ज़ब्त नहीं किया गया था। और दोस्तों, यही एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके बेसिस पे जो ये स्ट्रगल चल रहा है कि जो केंद्रीय कर्मचारियों का अपना पैसा है, जिसको कि कोविड काल में जो आपदा आई थी उसकी वजह से इसको रोका गया था। तो अब दोस्तों जो है हम बात करेंगे ऑफिशियल लेटर, जो कि लोकसभा की तरफ से जो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, और उस 5 क्वेश्चन पे सिलसिलेवार तरीके से सरकार का वित्त मंत्री का जवाब है कि अब 2025 में, क्योंकि ये मुद्दा उठता रहेगा, ये मुद्दा जो है जो 18 महीने का डीए एरियर का जो ज़ब्त करने का नहीं है, ये रोका गया था। इसीलिए ये जो बार बार प्रयास हो रहे हैं कि जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ रही है, जैसे जैसे सिचुएशन ठीक हो रही है, वैसे वैसे जो है 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान या उस पर कोई प्लान सरकार का होना चाहिए। तो बात करते हैं दोस्तों एग्जैक्टली इसमें क्या क्या पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, ये वित्त मंत्रालय की तरफ से जो है इसका अपडेट आया हुआ है, और यहाँ पे मेन क्वेश्चन है कि क्या कोविड-19 के दौरान, ये पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 18 महीने तक रोक दी गई थी लेकिन जब्त नहीं की गई थी। ये पहला क्वेश्चन यही है कि हम इसलिए ये मांग उठा रहे हैं क्योंकि उस टाइम पे रोक दी गई थी, इसको जब्त नहीं की गई थी। तो अगर उसको जब्त नहीं किया गया, यदि हाँ है, तो उसका तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इसे जब्त करने का क्या कारण है। अगर इसको जब्ती कर लिया तो क्या कारण है, और दूसरा, क्या सरकार सरकारी कर्मचारियों द्वारा जो खर्च सुनिश्चित करने के लिए इसे जारी करेगी और इस प्रकार देश की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करेगी। और इसके जो भी है उसके बारे में डिटेल में बताया गया है, जिससे कि जितने भी केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स हैं उनका इतने टाइम से जो एक तरीके से डिस्कशन चल रहा है, एक तरीके से सभी लोग कह रहे हैं कि फेक न्यूज़ है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों ये फैक्ट है कि इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और ये एक लोकसभा की तरफ से भी लेटर जारी किया गया है, इसको आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं कि ये बात जो है, और ये आज का लेटर नहीं है, इससे पहले भी जितने लेटर आए हैं वो एक फैक्ट है कि पूरी कोशिश की जा रही है। और इस साल भी एक तरीके से देखा जाए तो इसका फाइनल जवाब आ गया है। और आप देख सकते हैं कि इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 18 महीने के डीए एरियर पर कोई एग्जैक्ट क्या जवाब है उसका सब वेट कर रहे हैं। और यहाँ पर एक बार फिर से जो 2025 में जो लोगों को उम्मीदें थी कि अब 18 महीने के डीए एरियर पर फैसला होगा, एक बार फिर से सेम जवाब आया हुआ है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो वही सेम जिसमें कहा गया है कि जो पहले 18 महीने के डीए एरियर को रोका गया था उसका रीज़न बताया गया है कि तब जो है कंडीशन ठीक नहीं थी और उस टाइम पे और कोई ऑप्शन नहीं था, इसकी वजह से इसको रोका गया था। और दूसरा जो मेन चीज़ ये था कि अर्थव्यवस्था अगर ठीक होती है और फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होती है तो इसको लागू किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो है इसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव अपडेट नहीं आया। और एक बार फिर से जो लोकसभा की तरफ से या वित्त मंत्रालय की तरफ से जो जवाब आया है वो एक बार फिर से इसके ऊपर अभी भी कोई भी चर्चा नहीं हो रही है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि भाई 2025 में, क्योंकि 8वां वेतन आयोग के ऊपर घोषणा की गई है और बहुत सारी ऐसी घोषणा की गई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो
कर्मचारियों का जो सिर्फ पैसे की बात नहीं है, उनके लाइफस्टाइल को चेंज करना है। और 8वें वेतन आयोग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आने वाली है जिससे कि सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, बाकी सब पे भी ध्यान दिया जाएगा। इसीलिए दोस्तों ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जिसको कि जो है एक बार फिर से उठाया गया है, लेकिन फिर से दोस्तों वही जवाब आया कि अभी तक जो है इसके ऊपर कोई भी चर्चा नहीं की जा रही है। और दोस्तों कहीं ना कहीं जो है ये एक तरीके से देखा जाए तो केंद्रीय कर्मचारियों के पक्ष में नहीं है और थोड़ा सा निराशाजनक है, क्योंकि काफ़ी टाइम से इसको वेट कर रहे थे और 2025 में भी सेम ही जवाब आया हुआ है। लेकिन दोस्तों ये सिलसिला चलता रहेगा, एक बार फिर जो है लेटर लिखा जाएगा, क्योंकि जब तक ये मिलता नहीं है और जब तक सरकार ना नहीं कहती, अभी तक सरकार सिर्फ इस पर विचार नहीं कर रही है, कहीं पे ये नहीं कहा कि हम लोग जो है इसको नहीं देंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।